मुझे पता है ये सबके लिए नहीं है सब, मगर जिनके सुनने के कान हैं, आज का वचन आपके लिए है। केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं, ये कोई कथा और कहानियों की पुस्तक नहीं, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का जो राज्य है, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में प्रकट हो, तो आपको सुनने वाले कान डेवलप करने पड़ेंगे। मैंने कल भी आपको सिखाया था, विश्वास कैसे आता है। विश्वास कैसे आता है नागपुर? सुनने से आता है। यानी अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम विश्वास के भागीदार भी नहीं हो सकते, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। और मैं हमेशा लोगों को यह बात बताता हूं कि विश्वास में चलना इतना मुश्किल नहीं, अगर आपके कान सुनने वाले हैं तो। सो आज मुझे पता है ये सबके लिए नहीं है सब, मगर जिनके सुनने के कान हैं, आज का वचन आपके लिए है। केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं, ये कोई कथा और कहानियों की पुस्तक नहीं, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आदि में क्या था? आदि में क्या था? वचन था। जब कुछ नहीं था तो वचन था, और इस वचन के द्वारा ही सब चीजों की सृष्टि हुई, और वही वचन परमेश्वर ने आज हमें दे दिया है। अगर आप इस वचन के प्रेमी बन गए, इस वचन का आदर करना सीख गए, तो कई ऐसे बंधन है, कलेश हैं, जिसमें आप सालों से फंसे हुए हैं, ये वचन दो धारी तलवार की तरह आपको पूर्ण रीति से छुटकारा देगा। आमीन। सो आज ध्यान धरकर वचन सुनिए, क्योंकि जो वचन मैं आज आपको बता रहा हूं, उस वचन से लाखों लोग आज चंगे हुए, अपने कर्जों से बाहर आए, उनके बच्चे ऑटिज्म से बाहर आए। वो बीमारियां जो ला इलाज मेडिकल साइंस बताती है, आज वो लोगों ने उनसे छुटकारा पाया केवल वचन से। सो आप जहां पे भी बैठे हैं, चाहे आप आगे हों, चाहे आप पीछे हों, चाहे आप सबसे पीछे हों, आज जो भूखा है वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, यीशु के नाम में। आमीन। सो आइए हम एक प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आप हमारे मध्य में हैं। और प्रभु, आपका वचन हमें बताता है कि जब भी आप भीड़ को देखते थे तो आप तरस से भर जाते थे। आज भी जब आप इस भीड़ को देख रहे हैं यीशु, आप तरस से भरे हुए हैं। आप बीमारों को देख रहे हैं, आप उन लोगों को देख रहे हैं जो बंधनों में पड़े हैं, आप उन लोगों को देख रहे हैं जो दुष्ट आत्माओं की जकड़ में हैं, आप उन लोगों को देख रहे हैं जिनका रिश्ता टूटने पे है। और प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं, आज जब वो तेरे नाम के द्वारा एक जगह में इकट्ठे हुए हैं, खुदावन तेरी सामर्थ आज शैतान के हर एक काम को नाश कर दे यीशु के नाम में। आज परमेश्वर पिता, ये लोग पूरी रीति से फ्री होकर जा रहे हैं यीशु के नाम में। मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरे वचन के भेद को समझ सकूं। मेरे कानों को खोल दे कि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। मुझे अपने वचन का प्रेमी बना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर के बेटे और बेटियों ने कहा आमीन, आमीन, हालेलुया। कल भी हमने एक वचन देखा था, अगर आपको याद है, पहला यूहन्ना 5:4, और उसमें हमने सीखा था कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, एक धर्म की तरह नहीं,
मैंने कल भी आपको कहा था, आज फिर से कहूंगा, मैं यहां ईसाइयत का प्रतिनिधि बनकर नहीं आया हूं। मैं आपको परमेश्वर के जीवित वचन के बारे में बताने आया हूं। हमने किसी धर्म को ग्रहण नहीं किया है, हमने स्वयं परमेश्वर को ग्रहण किया है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, उसके बेटे और बेटी हैं। और एक चीज परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में, वो चाहता है कि आप उसकी जय में चलो। जो दाम उसने चुकाया, थ्री फोल्ड रिडेम्पशन, 3 तरीके से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। उसने हमें पापों से क्षमा दी। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें पापों से क्षमा मिली है। दूसरी चीज बाइबल बताती है कि यीशु हमारे लिए श्राप बना ताकि हम व्यवस्था के श्राप से आजाद हो जाए। हमारे पाप क्षमा हुए। बोलो, मेरे पाप क्षमा हुए हैं यीशु के लहू के द्वारा। फिर से बोलो, मेरे पाप क्षमा हुए हैं यीशु के लहू के द्वारा। दूसरा, मेरे पीछे बोलो, अब मैं श्राप में नहीं हूं मगर आशीष में हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ। वो श्रापित हुआ कि ताकि आज के बाद आप श्रापित ना रहो, आप एक आशीषित जीवन जियो। और तीसरा, जो मानव जाति बीमार में थी, यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाएं? क्या हो जाएं? क्यों खाए उसने कोड़े? बाइबल क्या कहती है? क्यों कोड़े खाए यीशु ने? कि ताकि आप लोग चंगे हो जाओ। आमीन। यानी जब आप चंगे होते हो तो यीशु को उसकी सफरिंग का, उस सताव का पुरस्कार या प्रतिफल मिलता है, क्योंकि उसने इतना बड़ा दाम इसीलिए चुकाया ताकि आप और मैं बीमारी के अधीन ना हो। आमीन। आज मैं जो वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं उसका शीर्षक है जीसस द हीलर। यीशु जो चंगा करने वाला है, जो चंगा करने वाला था, जो चंगा करने वाला है और जो हमेशा चंगा करने वाला रहेगा। आमीन। मैंने आपको कल भी बताया था, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो जाती है। कई आज मसीहों को लगता है कि बीमारी परमेश्वर भेजता है। आमीन। अरे भैया बंद कर दो यार, अभी वचन का समय है। आमीन। नो डिस्ट्रैक्शन। आमीन। सो हम वचन, जब आप वचन को समझेंगे, अगर परमेश्वर का वो प्रकाशन, वो लाइट, रेवलेशन लाइट अगर मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कई साल पहले मर जाता। मगर जब उसका सत्य मैंने जाना, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। यानी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहां शैतान ने आपको बांधा हुआ है, वो क्षेत्र है जहां आपके पास परमेश्वर का सत्य अभी तक नहीं पहुंचा है, या आप किसी झूठ पर विश्वास करते हो। परमेश्वर का एक नाम है यहोवा राफा। यहोवा राफा का मतलब है यहोवा